अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी वेल्दी पाकिस्तान चैनल के अंदर आज हम बात करेंगे कि सांस के मरीज़ों को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए या उनको किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मैं जो बात कर रहा हूँ या मैं अगर एक भी फ़ायदे की बात बता रहा हूँ तो वो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, तो मुझे इसकी बहुत खुशी होगी और लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी, ये पैगाम भी पहुंच जाएगा। उसकी वजह है कि हमारे पास लोग जब आते हैं तो बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि डॉक्टर्स हमें टाइम नहीं देते या फिर हमें परहेज़ के बारे में या दवाइयों के बारे में या बीमारी के बारे में मालूमात नहीं देते। तो मैं अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो उसकी कमी यहाँ पूरी करने की कोशिश की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। मेरा नाम डॉक्टर वकार मसूद ख़ान है और मैं एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। परहेज़ की अगर हम बात करें तो देखें, बड़ी सादा सी बात है। आप सब लोगों को बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा से परहेज़ बताते आए हैं, बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ बताते आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का रुझान ऐसा है कि वो परहेज़ करने से कतराते हैं, या फिर परहेज़ करने में उनको मुश्किल पेश आती है। तो उसमें ये है कि बाज़ औक़ात डॉक्टर्स सरसरी सा परहेज़ के बारे में कह देते हैं और कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ा मखसूस करके और बड़ा ज़ोर दे के परहेज़ के बारे में कहते हैं। जो मेरी एक रूटीन है और जो मैंने अपने मरीज़ों के ऊपर जो मैंने तजर्बा करके उनको चेक करके और जो मेरा एक्सपीरियंस है तजर्बे से मुराद कि मुझे उनसे जो रिज़ल्ट मिलता है वो ये है कि परहेज़ करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी इक्वली टू मेडिसिन, एक दफ़ा मेडिसिन ले ली और वो ठीक हो गया तो वो परहेज़ अगर करेंगे, जितना जारी रखेंगे वो ठीक रहेंगे। सांस के मरीज़ों को, जिनको हम दमे के मरीज़ भी कहते हैं या एलर्जी के मरीज़ हैं, सांस की एलर्जी के मरीज़ हैं, जिनको नज़ले और केरे का भी मसला रहता है, उनके लिए जो परहेज़ें हैं वो बड़ी मखसूस किस्म की हैं और बड़ी सादा किस्म की हैं। एक तो आपने अपने माहौल से परहेज़ करना है और दूसरा अपनी खुराक से परहेज़ करना है। और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो माहौल से तो आप सबको भी इस बात का अंदाज़ा है, मैं उस बात को दोहरा देता हूँ कि मिट्टी, गट्टा, खाका, धुआँ, धूल या आंधी जैसे आ जाती है, या कोई तेज़ खुशबू या कोई ऐसी खुशबू जिससे आपको अंदाज़ा है कि मुझे प्रॉब्लम करती है, या कोई ऐसी सफोकेशन पैदा करने वाली चीज़ है, कोई माहौल है ऐसा जो आपको महसूस होता है या आपने कभी उसका तजर्बा किया है, तो देखें ये बात डॉक्टर के कह देने से ये बात जो है वो मतलब कुछ ज़्यादा अहम नहीं हो जाती। आपने खुद जिस बात का पर्सनली तजर्बा किया है कि आपको इससे प्रॉब्लम होता है, तो आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आप उसको छोड़ दें या आप उससे अवॉइड करें या आप उन चीज़ों से बचें। और उसके लिए आप नाक मुँह पे कपड़ा भी रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, या आप उस जगह से अवॉइड कर सकते हैं। ये बड़ा सादा सा, आसान सा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पे अमल करें और अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप दवाइयों से दूर रहेंगे। अच्छा, दूसरा खुराक की बात आ जाती है। देखिए, खुराक के अंदर परहेज़ करने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पे जो है वो बहुत सारे डॉक्टर्स मुत्तफ़िक हैं और कुछ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मुत्तफ़िक नहीं हैं। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें ही बता देता हूँ। हम लोग जो पाकिस्तान में जो ग़िज़ा खाते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा एलर्जी करता है वो चावल है। आप लोगों ने चावल मुकम्मल परहेज़ करना है। इसका कोई सीज़न नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है। यानी शादी के चावल, किसी भी ओकेज़न के तकरीब के चावल या किसी भी किस्म के चावल हैं, वो प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सख्त ठंडी है तो आपने उससे अवॉइड करना है, उससे आपने बचना है। हमें बाज़ औक़ात जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बोतल ना पिएँ या जूस ना पिएँ, तो बेसिकली हमें बोतल और जूस से मसला नहीं है, हमें उनके ठंडे होने से मसला है। तो आप चिल्ड जो आइटम्स हैं, आप उनसे परहेज़ करें। फ्रूट्स में सब कुछ आप खा सकते हैं, 2 किस्म की चीज़ें हैं, आप उसको अवॉइड करें। कम खाएँ, जैसे कि केला हो गया, और ये कोई बहुत ज़्यादा खट्टा तुच्छ फ्रूट हो गया। तो उसमें ये है कि बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप केला खाएँ, लेकिन केला बलगम पैदा करता है। तो ऑब्वियसली एलर्जी वाले मरीज़ों के अंदर बलगम रेशा केरा पहले से पैदा हो रहा है, तो उनके जो है जो मसले हैं वो बढ़ने के चांस है। तो इससे बेहतर है कि आप उससे अवॉइड करें। केला पोटेशियम पैदा करता है और बहुत सारे डॉक्टरों की नज़र में पोटेशियम जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पोटेशियम को पूरा करने के लिए केले के अलावा दर्जनों चीज़ें और हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो रेगुलर हमारी ग़िज़ा में वो चीज़ें शामिल हैं।
तो वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा दूध हो, आप उनसे अवॉइड करें। जैसे दूध है, लस्सी है, दही है, खीर है, मिल्क शेक है, सेवइयाँ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, लेकिन बात ये है कि हमारा मसला या आपका मसला जब एलर्जी का है और नज़ले, केरे, रेशे और खांसी और बलगम का है, तो ये चीज़ें बलगम की मिकदार को बढ़ा देती हैं, उसकी पैदावार को बढ़ा देती हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अगर कहीं आप बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, स्पीड ब्रेक करें, तो आप गाड़ी स्लो करें, ना कि आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर तेज़ी से गुजारें। तो जब आपको पता है या आप तजर्बा कर लेंगे कि मुझे इन चीज़ों को खाने से मेरा बलगम और रेशा बढ़ जाता है, तो आप बेहतर है कि आप उससे अवॉइड करें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि देखें, एलर्जी वाले मरीज़ के घर में परिंदे नहीं होने चाहिए। पालतू जानवर जैसे बिल्ली हो गई या कबूतर हो गए या तोते हो गए, छोटी चिड़ियाँ हो गई, पिंजरे वाले जो तोते हो गए, या पिंजरे वाले जो परिंदे हो गए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनकी वजह से उनको एलर्जी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि कमरे में कारपेट ना हो, कमरे जो आपके पर्दे हैं वो रेशमी हों, वो कपड़े के ना हों, और इसके अलावा आप लोग ब्लैंकेट, रज़ाई जो यूज़ करते हैं, तकिया जो यूज़ करते हैं, वो जो है वो कॉटन का ना, पॉलिस्टर का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को अपने काम करने की जगह पे भी एलर्जी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग जो केमिकल्स का काम करते हैं या रंग का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जिनको धूल गट्टे वाला या कटिंग का काम, टाइलों का काम करते हैं, तो इन चीज़ों से भी ऑक्यूपेशनल अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो या तो पूरी दुनिया में तो ये किया जाता है कि लोग अपना ऑक्यूपेशन, अपना पेशा चेंज करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि कुछ रुझान ऐसा है कि लोगों को अपना प्रोफेशन चेंज करते हुए मुश्किल होती है, तो फिर मेहरबानी करके आप लोग अपनी वर्किंग प्लेस के जो कपड़े हैं, जो यूनिफ़ॉर्म है, ये जो भी चीज़ है, उसको अलग रखें और घर के कपड़ों को अलग रखें, और नाक पे कपड़ा रख के अच्छी तरह जो है वो कवर करके आप अपना काम करें। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलर्जी और नज़ला, केरा, रेशा, सांस तंगी कर सकती हैं। तो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों से आप जिस कदर परहेज़ करेंगे, आप उतना बेहतर रहेंगे। हेल्थी वेल्थी पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें।